हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल माइंड रूट क्लासेज पर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी महिला मित्रता एकदम जबरदस्त होगी, क्योंकि आप अच्छे हो तो आपकी महिला मित्रता अच्छी होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो सबसे पहले अपनी महिला मित्र को शेयर करो ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और डाइस में क्या महारत हासिल कर सके। ठीक है, जैसे आप करोगे अभी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है मेरे भाई, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलिए हम वो देखते हैं मेरे भाई। डाइस में हमने ये तो पढ़ लिया था मेरे भाई, चलो दोबारा पढ़ते हैं आज। अब अगर तू आज की नींद और आराम को जीत गया तो कल तेरा मुकाम वो होगा जहां पहुंचने की सोचने में भी लोगों के पसीने छूटते हैं। तू मेहनत कर, दिन रात एक कर दे, कसम खा ले आज की तकलीफों से कल तू ही अपनी पहचान बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इसका स्टोरी ऑफ द मोरल ये है कि मेरे भाई तू मेहनत कर, नींद त्याग दे, आराम त्याग दे, सब कुछ त्याग दे, थोड़े दिन की बात है, फिर सब कुछ तेरे पास होगा। फिर तू मजे से सोना, मजे से घूमना, मजे से आराम करना मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अभी तेरा वक्त है सफलता का संघर्ष का वक्त है, सफलता का वक्त भी आएगा थोड़े दिन में। ठीक है, तू बस सफलता करते जा मेरे भाई। तो डाइस में हमने ये पढ़ लिया था कि डाइस के 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक मेरे भाई। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक सामान्य पार्ट होता है, ये पढ़ लिया था हमने। ये चीजें हमने सारी कवर कर ली थी। ये देखो कर लिया, ये पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, ये ये ठीक है, ये वाली सिंह मत बोलना। ठीक है, तो हमने आज का हमारा टॉपिक मेरे भाई यहाँ से शुरू है। ठीक है, कहाँ से शुरू है, यहाँ से ओपन डाइस मेरे भाई। ठीक है, क्या है मेरे भाई, ओपन डाइस। राइटिंग अच्छी नहीं है पर समझ अच्छे से दूंगा। ठीक है, ओपन डाइस आज का हमारा चैप्टर है मेरे भाई। चैप्टर नहीं, चैप्टर के अंदर का एक टॉपिक है हमारा ओपन डाइस, जहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं मेरे भाई। आज के बाद एक क्वेश्चन भी आप गलत कर दो ना तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। ठीक है, तो क्या मेरे भाई यहाँ पे पास्य को खोलने में प्रत्येक वैकल्पिक सतह एक दूसरे के समान होती है मेरे भाई। क्या होता है इसमें, आप इस लाइन पर मत जाओ, आपको जो मैं समझाऊंगा ना आप उस पर जाओ मेरे भाई। ठीक है, आपको सबसे पहले एक बात बताऊं मैं। अगर आपके पास वाली मतलब ऐसे आपके तरह तो हमारे ऐसी होती होगी, गांव वाला देख रहा तो समझेगा। सीव होती है ना, डोली, डोली समझ गए ना, डोली सीव। उसके पास वाले दोनों किसानों की लड़ाई होती है मेरे भाई, होती है कि नहीं होती है, होती है, क्योंकि पास पास वाले क्या होते हैं उनकी लड़ाई होती है, तो वो मतलब क्या होते हैं, चलो इस क्वेश्चन में समझते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर आपकी पास पास होगी तो लड़ाई होगी, तो आप पास पास नहीं हो, क्योंकि आपकी लड़ाई होती है, आप खेत कहीं लोगे, अपना खेत इससे दूर लोगे, अपने दुश्मन से थोड़ा दूर खेत लोगे, तो आपका खेत कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर। क्योंकि आपके खेत की ना जो वो है, आप ऐसे समझ लो। चलो ठीक, दूसरा तरीका अपनाते हैं आपको समझाने के लिए कोई। हाँ, ये जो डब्बा है ना, इसका जो घर है, इसका अपोजिट वो होगा जिसका इसका अगर इससे जो इससे मिल नहीं रहा हो मेरे भाई। ठीक है, जो इससे मिल नहीं रहा हो, जिसकी जो भी है ना दीवार उस घर से ना लग रही हो। देखो किसकी, एक की दीवार इससे लग रही है, तीन की लग रही है, चार की लग रही है, पांच और छह की नहीं लग रही। ठीक है, पांच और छह की नहीं लग रही, तो मेरा इसमें छह होगा। हमेशा पहले यही देखना, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इस एक का अपोजिट ये चार हो जाएगा, क्योंकि एक और चार की भी नहीं लग रही, फिर इस तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, पांच हो जाएगा। ठीक है, तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। अब चलिए आपको बताता हूँ कि आप ऐसे सोच रहे कि हम पांच ले लेते तो क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि दो और छह, दो पांच और छह दोनों की सीम इससे नहीं लग रही, दोनों का घर इससे टच में नहीं हो रहा मेरे भाई। ठीक है, दोनों की लाइन इससे टच नहीं हो रही। तो एक बात याद रखना, अगर हम इसका अपोजिट पांच लेते हैं, ठीक है, इसका अपोजिट पांच लेते हैं, ठीक है, तो फिर दो का अपोजिट पांच हो गया। फिर इन तीनों किसी से अपोजिट करोगे, एक ना एक की तो सीम जरूर टच होगी मेरे। ये देखो छह की, इन तीनों से छह की वो है ना, क्या है, लाइन है ना, क्या कुछ भी बोल रहे हो, इनका अगर इन सिक्स का अगर है ना, इन तीनों से टच हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तीनों से टच हो रहा है तो टच नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल भी टच ना होना चाहिए। ठीक है, जो अपोजिट होगा उसका घर कभी टच नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, अपोजिट होगा उसका घर कभी टच नहीं होगा। तो हमें करना क्या है मेरे भाई, और यहाँ पर भी देख लो, हास्य को खोलने पर प्रत्येक वैकल्पिक सतह एक दूसरे के सामने होती है। ठीक है, एक दूसरे के सामने होती है, मतलब वो क्या होगी, एक दूसरे के सामने होगी। ये पासा खुला है मेरे भाई, हमारा क्या है, हमारा पासा, ये हमारा पासा खुला है मेरे भाई। अब खुले पासे में क्या होता है, ये डब्बा है, मान लो इस डब्बे को देखो, इसको ऐसे नीचे मोड़ दो, इसको नीचे मोड़ दो, इसको नीचे मोड़ दो, इसको ऐसे मोड़ के एक बार और नीचे कर दूं, तो ऊपर पासे में वही सतह जो आपस में अपोजिट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपस में अपोजिट नहीं है। ठीक है, जैसे कि इस पासे में आप समझो, आपको बता दूं, दो का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, इसकी इसकी लाइन, इसका अगर किससे टच नहीं हो रहा बोलो, छह से टच है, दो का अपोजिट क्या होगा, छह। एक का अपोजिट क्या होगा बोलो, तीन का, तीन भी है और चार भी और पांच भी है, तो एक का एक छोड़ के अपोजिट हो जाएगा मेरे, क्या हो जाएगा, चार। तीन का अपोजिट एक छोड़ के अपोजिट क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। एक का चार, तीन का पांच और दो का छह। अब यहाँ पर भी देख लो, ठीक है,
क्या होगा, एक छोड़ के लगा दो मेरे भाई, क्या होगा, बी होगा। एक छोड़ के लगा दो, क्या होगा, बी होगा। सी का अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के लगा दो मेरे भाई, क्या होगा, एफ होगा। एक का अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के क्या होगा मेरे भाई, ई होगा। बस मेरे भाई, बस मेरी जानू, बस मेरे मानो, ये आपको करना है। अब बोलो इसमें, इस वाला डाइस में क्या करना है। सबसे पहले वो काम करो जो हम अब तक करते हैं, क्या, एक को छोड़ के तीन को छोड़ दो, चार हो जाएगा। तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार को छोड़ दो, पांच हो जाएगा। चार को छोड़ दो, पांच हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे भाई, एक और है। तो क्या करेंगे बेचारे, कितने दूर दूर, ये तो पक्का अपोजिट है, ठीक है, ये तो पक्का अपोजिट है। ये चीज समझ में आई मेरे भाई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। बोलो आई तो जोर से बोलो ना कि हाँ समझ में आ गई मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गई। दोबारा से समझ लो, एक बार दोबारा से देख लो। दो एक छोड़ के अपोजिट होगा क्या होगा, छह। एक का अपोजिट होगा मेरे भाई, एक छोड़ के क्या होगा, चार। चार तीन का अपोजिट होगा, एक छोड़ के पांच। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ। डी का अपोजिट क्या होगा, आप जोर से बोलो, डी का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा बी, बी होगा, एक छोड़ के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, बी होगा ना। सी का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, सी का अपोजिट एफ होगा। एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट होगा मेरे भाई, एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट जोर से बोलो ना, ये होगा मेरे भाई, ठीक है, एक का अपोजिट ये होगा। दो का अपोजिट एक छोड़ के चार हो जाएगा। तीन का अपोजिट एक छोड़ के मेरे भाई पांच हो जाएगा, ठीक है, पांच हो जाएगा। और बचा क्या, एक और छह, तो एक और छह आपस में अपोजिट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, क्लियर। चलिए हम चलते हैं। अब आपको मैं समझा दूं एक चीज और। ऐसे होता है जैसे हम कुछ कोई भी पासे ले लिए, ठीक है, ये एक बार के लिए मान लो, ये पासे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मेरे भाई, किसका अपोजिट क्या होगा, किसका अपोजिट क्या होगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उपचुक कर दिया हमने इसको, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी की हमने। यहाँ पर ले लो क्या, चार, यहाँ पर पांच ले लो। अब क्या होगा, दो का अपोजिट तीन, एक का अपोजिट छह, बचा क्या, पांच और चार, तो ये अपोजिट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ओपन डाइस में क्या होता है मेरे भाई, ओपन डाइस में एक छोड़ के एक, ठीक है, एक छोड़ के एक, ये आप तो इससे ज्यादा आप कुछ याद नहीं, एक छोड़ के एक अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, एक छोड़ के एक अपोजिट हो जाएगा। अब मेरे भाई इसमें जो मेन कंसेप्ट आता है वो क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जैसे कोई भी ओपन डाइस दे दिया, जैसे हम पीछे वाले में देखते हैं, ठीक है, ऐसे समझा देता हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे आप समझ लो कि कोई भी दो का पांच अपोजिट हो गया, तीन का अपोजिट चार हो गया, एक का अपोजिट छह हो गया। ऐसे मान लो कि ये है अपोजिट अपोजिट नंबर हो गई है हमारी, हमने कोई दो डाइस लिए और उसी अपोजिट नंबर आ गया, ओपन डाइस में हमारे अपोजिट आ गए। अब वो पूछेगा इस डाइस को मोड़ के इसको वापस अच्छा सा एक डाइस बना के, इसको कौन सा डाइस बनेगा, तो मेरे भाई एक चीज हमेशा याद रखना, जो अपोजिट है वो कभी साथ नहीं आएंगे मेरे भाई। जैसे ये डाइस है, डाइस पे ध्यान ना देने का, वैसे ध्यान देने का, लेकिन ऐसे नहीं ध्यान देने का कि क्या डाइस है। डाइस ऐसा ही होता है मेरे भाई, जैसे यहाँ पे पांच, दो और चार, ये कभी नहीं हो सकता कि पांच का अपोजिट दो है वो साथ साथ देते, नहीं मेरे भाई, ये क्या होगा मेरे भाई, ये सरासर गलत होगा मेरे भाई, ठीक है, ये सरासर गलत होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सरासर गलत होगा मेरे भाई, ये चीज कभी नहीं हो सकता। मैं बोलूँ यहाँ पर चार तीन और छह दे दे, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार और तीन अपोजिट है मेरे भाई, तो ये भी कभी नहीं मिल सकता। ऐसा पास देते में क्या करना है, उसको गलत करना है मेरे भाई, ठीक है, क्या करना है, गलत करना है। तो इसी तरीके से दो और पांच के भी साथ नहीं आ सकते, तीन और चार के भी साथ नहीं आ सकते, एक और छह के भी साथ नहीं आ सकते। अकेला पांच आ सकता है, अकेला तीन और छह, पांच तीन और छह से डाइस बन सकता है, छह तीन दो से डाइस बन सकता है, पांच चार छह से डाइस बन सकता है, दो तीन एक से डाइस बन सकता है। ये इनमें ना कोई आपस में अपोजिट नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इनमें ना कोई आपस में अपोजिट नहीं है, इसलिए इनसे डाइस बन सकता है मेरे भाई, ठीक है, इसलिए इनसे डाइस बन सकता है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आहा क्या मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, क्या इसमें ना कौन सा डाइस बन सकता है वो देखना। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इधर अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हो गया, दो, एक छोड़ के एक का अपोजिट ये हो गया, फिर खाली वाला, और बचे क्या मेरे भाई, ये बच गए, तो इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है, एक का अपोजिट क्या हो गया, खाली डब्बा, ठीक है, दो का अपोजिट क्या हो गया, खाली डब्बा, और ये एक क्या है मेरे भाई, ऐसे 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 करके कुछ है, इसका अपोजिट भी ऐसे ऐसे कुछ करके है, ठीक है। अब देखना क्या है मेरे भाई, इसमें अपोजिट क्या है मेरे भाई, कौन सा सही बन रहा है। एक और ये खाली डब्बा जहां पर दे रखा हो उसको गलत करो मेरे भाई, ठीक है, उसको गलत करो।
एक और खाली डब्बा दे रखा है, गलत करो। दो और खाली डब्बा दे रखा है, गलत करो। दो और खाली डब्बा दे रखा है, गलत करो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज हो सकती है, ये दो के साथ नहीं है, एक से एक साथ, तो ये हो, तो ये भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आपसे अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये समझो आप। मैं कहता हूँ क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन बेस्ट रहेगा आपको समझने के लिए। सबसे पहले बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। सी का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, बचा तो एक ही है ना, ई। मैंने ये बता बच्चे कि एक छोड़ के अपोजिट कर दो तो बच्चा आपस में अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आपस में अपोजिट हो जाएगा। अब क्या पूछा इसमें, प्रश्न नीचे दे दिए, जिस मोड़ कर एक घन का आकार दिया जा सकता है, निम्न घन एबीसीडी में कौन सा घन संभव है। बोलो कौन सा घन संभव है मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा घन संभव है वो बताना है मेरे भाई। जहां पे बी डी साथ में हो, ई एफ साथ में हो, सी ई साथ में हो, उसको गलत कर दो। एफ ए साथ आ गया, पहले वाला नहीं बन सकता मेरे भाई। ठीक है, पहले वाला नहीं बन सकता। पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया। पहले वाला गलत। ए सी और ई, सी और ई अपोजिट आपस में और साथ में दे दिया, तो दूसरा वाला भी नहीं बन सकता। मैंने बताया अपोजिट कभी साथ नहीं आएंगे मेरे भाई। एफ बी डी, एफ बी और डी, कहां से डी मेरे भाई, बी और डी भी सपोर्ट में है मेरे भाई। क्या है, सपोर्ट में, अपोजिट में है मेरे भाई। ठीक है, तो तीसरा भी क्या होगा मेरे भाई, गलत हो गया। चौथे में क्या है, ए डी सी, ए डी और सी। ठीक है, दोबारा देखना, कहां से लिए मेरे भाई, डी को यहां से उठाया इस वाले से, ए को यहां से उठाया और सी को यहां से उठाया। आपस में किसी में कोई अपोजिट नहीं आ रहा। ए का अपोजिट क्या, डी है, बोलो तो नहीं है। सी का अपोजिट ए है, फिर डी है, नहीं है। ए का अपोजिट डी है, सी है, नहीं है। तो आपस में कोई भी अपोजिट नहीं है, तो हमारा चौथा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे भाई। हमारा आंसर क्या क्या होगा मेरे, ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई सही आंसर होगा। ये हमारा आंसर सी होगा मेरे भाई। ये अच्छे से रंग देता हूं मैं, आंसर ये हमारा सी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले बोलो जय माता दी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है अभी देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कलर अलग चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा ये तो। ठीक है, अब देखो क्या है मेरे भाई, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। बचा क्या मेरे भाई, ए और बी। मतलब पहले एक छोड़ के एक अपोजिट कर दो मेरे भाई, एक छोड़ के एक अपोजिट कर दो। अब ये देखो, दो खाली डब्बे हैं ना, दो खाली डब्बे, उसको गलत कर दो मेरे भाई, उसको गलत कर दो, उसको गलत कर दो मेरे भाई, ये गलत। ए और बी, ए और बी साथ में आ रहा है, गलत, क्योंकि अपोजिट है ना ए और बी, तो गलत ही होगा। ए और बी साथ में आ रहा है, गलत। ए और बी साथ में आ रहा है, गलत मेरे भाई। हाँ, सेकंड वाला हमारा आंसर हो सकता है मेरे भाई। बोलो सेकंड वाला क्यों हो सकता है आंसर मेरे भाई, इसलिए कि एक खाली डब्बा इसका ले लिया हो, एक खाली डब्बा इसका ले लिया, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन में ये नहीं दिया होता ना कि तीन सारों के सारे गलत है, तो हम वही आंसर टिक करते सारे गलत है। लेकिन ऑप्शन में वो 3 में ये दे रखा है कि सेटिंग इज द, सेटिंग नहीं मेरे भाई, ये क्या नाम है यार, सेटिंग वेटिंग है, आप भी क्या यार, सेकंड है मेरे भाई। ठीक है, सेकंड सही आंसर है मेरे भाई। ये आपके लिए मेरे भाई होमवर्क है मेरे भाई। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, जरूर से करके लाना मेरे भाई। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फिर आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, थैंक्स, यू कैन डू इट मेरे भाई, तू कर सकता है। ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन रह गए थे, इन क्वेश्चन करने की आप कोशिश करना मेरे भाई जरूर। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, सेम वही क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इस खाली का अपोजिट खाली होगा। जहां पर दो खाली दिए हो वो अपोजिट। इस गोले का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, इस गोले का अपोजिट भी खाली होगा ना, तो गोला और खाली दे रखा हो गलत। ठीक है, गोला और खाली दे रखा हो गलत। अब ये आप देखना एक बार, ऑप्शन में देखना और फिर देखना कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको देखना है। अब मेरा काम यहाँ तक था, मेरा काम हो चुका है मेरे भाई फिनिश। अब आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए, अपनी महिला मित्र को दबा के खुश रखिए।